कल हमने लोन के बारे में देखा ना, क्या होता है उसका डेफिनेशन मार्क करेंगे। व्हाट इज क्रेडिट? तो इट्स एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या सप्लाई करता है? या तो पैसा, या तो गुड्स, या तो सर्विसेज। और इन सब सप्लाई के पीछे देयर इज अ प्रॉमिस दैट ही विल रिटर्न दोज पेमेंट इन फ्यूचर। उसी समय पैसा वापस नहीं करता है, उसी समय पैसा वापस कर देगा तो उसको क्रेडिट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ही रिटर्न्स इन फ्यूचर। फ्यूचर में रिटर्न करने का प्रॉमिस करता है। देगा कि नहीं देगा पैसा, वो अलग बात है। ये मार्क हो गया। क्रेडिट कहानी हमने कल पढ़ ली थी, और मैंने आपको बोला था एक से दो बार जरूर लिख लीजिएगा। ये तो एग्जाम में लिखने में 20 मिनट लगेगा। ठीक है ना? ये मार्क करिए। व्हाट इज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इन रूरल एरियाज? व्हाट इज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इन रूरल एरियाज? Main demand for credit in rural areas. What is the main demand? For crop production. हो गया। उसके बाद हमने सपना का कहानी पढ़ा था। तो कल की क्लास में आपको एक वर्ड नहीं समझाया गया था कि व्हाट इज दिस। डेट ट्रैप। Suppose a person takes a loan of rupees 100 at, say for example, 80% rate of interest। गांव में इतना ही होता है, 60%, 70%। अभी आप देखेंगे आगे। तो लोन लिया, प्रोडक्ट बनाया, और से फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट को 150 रुपया में ही बेच पाया। ठीक है, तो लौटाना कितना था? 100 प्लस 80% ऑफ 100। पूरा भी अगर लौटा दे, ठीक है, तो क्या ये पूरा 180 लौटा पाएगा? तो से फॉर एग्जाम्पल इसका कितना हो गया उधार? मान लेते पूरा दे दिया, -30। ये सोचकर कि अगले साल हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, फिर लोन लिया।
और इस बार और कम दाम में बिका। 50% ऑफ 170, कितना चुकाना पड़ेगा? 85 रुपीज, और प्लस 170। 85 + 170 विल गिव यू हाउ मच? 255, और पुराना 30। अगले साल व्हाट विल हैपन? 100 का प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया? -185। ये समझ में आता है आपको? मैथ्स, सिंपल कैलकुलेशन। सो ईयर बाय ईयर उधार क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो चुका नहीं पाएंगे, उसी को क्या बोला जाता है? उधार में फंस जाना, डेट ट्रैप। अनेबल टू रीपे द लोन इवन इन लॉन्ग टर्म। इट इज कॉल्ड डेट ट्रैप। कहीं बुक में कोई डेफिनेशन नहीं है डेट ट्रैप का। ठीक है, समझ में आया आपको डेट ट्रैप क्या होता है? खुद से भी लिख सकते हो आप। 1 साल उधार कम होगा, अगले साल उधार बढ़ जाएगा, उसके अगले साल उधार और बढ़ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब लोन चुकाना मुश्किल हो जाएगा, तो घर का जो जमीन होगा, घर का घर होगा, वो क्या करना होगा? बेचना हो। डेट ट्रैप। डेट ट्रैप में कुछ पूछना आपको? ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इन स्वप्नाज केस? अगर अगले साल भी क्रॉप फेलियर हो जाए, तो क्या वो अगले साल भी अपना पैसा चुका पाएंगी? नहीं चुका पाएंगे। तो उधार क्या होगा? बढ़ जाएगा, एंड शी विल गेट इनटू व्हाट? डेट ट्रैप। ठीक है। तो जब क्रेडिट आपके लिए अच्छा नहीं होकर आपको और खराब सिचुएशन में पहुंचा देता है ना, यही इतना ही दिया हुआ है। दिस इज कॉमनली कॉल्ड डेट ट्रैप। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग इट लीव यू इन अ वर्सर कंडीशन, पहले से और खराब कंडीशन में। So therefore, reading these two examples, we can conclude that whether credit would be useful or not, therefore, depends on number one, the risk in the situation, and number two, whether there is some support in case of loss। ठीक है।
रिस्क इन द सिचुएशन। आपने क्रेडिट लिया वैसे वर्क के लिए जो बहुत रिस्की है, ठीक है। अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर खराब हो गया तो वो आपको कहाँ धकेल देगा? डेट ट्रैप में। इट डिपेंड्स ऑन रिस्क। दूसरा, हाउ इट डिपेंड्स ऑन सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। बोलिए। लॉस के केस में, ठीक है, अगर सम सपोर्ट हो, किताब बोलता है कि क्रेडिट यूजफुल है या नहीं है, उस सपोर्ट पर भी डिपेंड करेगा, सम सपोर्ट। यूजफुलनेस ऑफ द क्रेडिट विल डिपेंड ऑन सम एक्सटर्नल सपोर्ट। इसको भी इसी एग्जांपल से पढ़ लेते हैं। मान लो यहां पर सरकार इंटरवीन करे और ये बोले आपका जितना उधार है आई विल पे टू यू। तब तो क्रेडिट इनके लिए हानिकारक नहीं हुआ। सारा का सारा उधार किसने चुका दिया? सरकार ने। तो सरकार यहाँ क्या है? सम काइंड ऑफ सपोर्ट। ठीक है। तो वो इस पर्सन को 185 रुपया देगा, बोलेगा आप जाकर वहां पे कर दो। तो आप डेट ट्रैप में नहीं फंसोगे। तो ये है मतलब। तो समझ आ गया तो ठीक, नहीं तो याद कर लेना। क्रेडिट अच्छा होगा या बुरा, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, रिस्क एंड सेकंड फैक्टर इज सम सपोर्ट। कुछ पूछना है आपको? कर लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन केस स्टडी में आता है। ऐसा ना हो कि एग्जाम वाले दिन बना रहे हो आप। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब हो गया अरेंजमेंट या फिर लोन आपको कब मिलेगा। ठीक है। लिख लो बगल में हिंदी में। लोन के लिए क्या कंडीशंस होंगे, लोन कब मिलेगा, लोन मिलने के लिए क्या कंडीशंस होंगे। दैट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। लोन मिलने के लिए क्या टर्म्स होंगे, क्या कंडीशंस होंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है। तो जनरली क्या कंडीशन होता है? बोलो। अरे कभी नहीं सुना क्या? तो वहीं से ये सब चीज याद आया, कभी सुना नहीं हमने। बैंक के पास जाएंगे, क्या बोलेगा? 10% इंटरेस्ट लगेगा। फिर क्या बोलेगा? 5 साल में पेमेंट करना होगा। फिर क्या बोलेगा? अपना आधार कार्ड पैन कार्ड सब ला कर दीजिए। और इसके बाद आपको क्या बोलेगा कि अगर आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए सामान है तो वो रखिए। जैसे घर का कागज, ठीक है, वैसा प्रॉपर्टी, वैसा लैंड। तो ये सब क्या है? कंडीशंस अंडर विच you will get a loan, which is called what? Terms of credit.
पेमेंट का तरीका भी बताएगा, कैसे पेमेंट होगा, चेक से, कैश से, ऑनलाइन कैसा, यूपीआई कैसा। तो मोड ऑफ पेमेंट उसको क्या बुलाते हैं? मोड ऑफ पेमेंट। इसमें कुछ पूछना आपको? अरे सभी को तो लोन नहीं मिल जाएगा ना 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो कंडीशंस अंडर विच यू विल गेट अ लोन इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दिया हुआ है किताब में, कोलैटरल। तो हिंदी में क्या लिखेंगे हम इसको? जो भी चीज हम गिरवी रखते हैं दैट इज कॉल्ड कोलैटरल। अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो अंग्रेजी वाला मार्क करेंगे, वही याद करेंगे। रट जाइएगा। व्हाट इज अ कोलैटरल? कोलैटरल का दूसरा नाम मार्क करिए। इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटी। ठीक है। What are the common examples of collateral? Common examples of collateral. So land, जमीन का कागज, बैंक में डिपॉजिट, लाइव स्टॉक्स, these can be kept as collateral. Ornaments, उसको भी collateral के फॉर्म में रख सकते हो आप। तो collateral क्या होता है और collateral के एग्जाम्पल्स, ये क्लियर है हमें ना? Why bank demands collateral? बुक क्या बोलता है? Collateral act as a guarantee। किस चीज की गारंटी? कि अगर आपने लोन नहीं लौटाया तो आपको आपका कोलैटरल वापस नहीं मिलेगा। तो इट एक्ट एज अ गारंटी फॉर लोन। तो कोलैटरल एक्ट एज अ गारंटी ऑफ लोन। तो अगर लोन वापस नहीं हुआ तो जिस भी बैंक के पास कोलैटरल जमा होगा वो क्या कर सकता है उस कोलैटरल के साथ? उसको बेच सकता है। और जो भी पैसा आएगा वो बैंक रखेगा। चाहे ज्यादा भी पैसा आ गया तो भी बैंक रखेगा। समझ आता है ये चीज? मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया और 20,000 का कोलेटरल रख दिया। अब बैंक जब उसको 20,000 को बेचने गया तो बैंक को 1.5 लाख रुपया मिल गया उससे। तो ऐसा नहीं एक्स्ट्रा 50,000 आपको वापस मिलेगा, वो सब बैंक का पैसा। ठीक है। सो व्हाट डज द बैंक डू विथ कोलेटरल? इफ द लोन इज नॉट रीपेड, बैंक कैन सेल इट टू द अदर पर्सन। तो कोलेटरल का पर्पस क्या होता है? गारंटी टू द लेंडर। पर्पस ऑफ कोलेटरल। पर्पस ऑफ कोलेटरल। Collateral act as a guarantee to the lender, and use of collateral. If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain the payment. आप केस नहीं कर सकते कि बैंक ने मेरा घर कैसे बेच दिया, बेच सकता है वो। तो ये इतनी बात है कोलेटरल के बारे में। पढ़कर जाना है, अच्छे से करके जाना है, रट के जाना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेटरल ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आ ही जाता है ये कोलेटरल। ठीक है ना? टर्म्स ऑफ क्रेडिट में जो हमने लिखा वो बुक में कहाँ लिखा हुआ? ये रहा। इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल,
documentation and mode of repayment. Next important statement: the terms of credit vary substantially. Explain. Terms of credit vary substantially. Explain. Suppose there is a poor farmer. He goes to bank for a loan. बैंक क्या करेगा इसको? 10%, 8%, 6%, एज सरकार डिटरमाइन करती है कि किसानों को कितना परसेंटेज पर लोन मिलना चाहिए, बैंक उसको क्या करेगा? लोन दे देगा। बट यही किसान अगर मनी लेंडर के पास जाता है गांव में, तो गांव में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 60% पर एनम, 5% पर महीना, महीने पर मिलता है वहां पर। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज चेंज्ड, वेरीज। आदमी वही है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? अलग अलग। दिख रहा है आपको? इस बार लेंडर सेम है। पिछले केस में हमने क्या सेम रखा? बोरोवर। इस बार सेम क्या रख रहे हैं? लेंडर। लेंडर के पास कौन पहुंचा? एक रिच पर्सन, एक पुअर पर्सन। इसको लोन कितने मिलेगा? इनको लोन क्यों? कॉमन सेंस बताओ। व्हाई इट विल हैपन सो? बिकॉज इसके पास गिरवी रखने के लिए कोलेटरल होगा। इधर नो कोलेटरल। तो जब कोलेटरल रख कर आप लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है। क्यों? बैंक थोड़ा सेफ है ना, कि अगर आप पैसा नहीं लौटाओगे तो आपका कोलेटरल बेचा जा सकता है। लेकिन अगर बिना कोलेटरल रखे अगर आप लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, क्योंकि दिस इज नॉट सेफ। भाग गया पैसा लेके तो दैट्स व्हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट इज वैरिंग विथ व्हाट? नेचर ऑफ बोरोवर, ठीक है, एंड विथ नेचर ऑफ लेंडर। दिख रहा है आपको? बोरोवर कैसा होगा उसके हिसाब से टर्म्स ऑफ क्रेडिट वैरी करेगा, और लेंडर कैसा होगा उसके हिसाब से। इसमें कुछ पूछना आपको? इट वैरीज विथ नेचर ऑफ द लेंडर and the nature of the borrower. On what factor it depends? Nature of credit. Nature of credit depends on nature of the lender and nature of the borrower. यहां तक कुछ पूछना है? सब हो जाएगा अगर बढ़िया से पढ़ के जाएंगे तो। नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। टॉपिक का हिंदी में नाम का क्या हो गया? लोन कहां कहां से मिल सकता है। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। और लोन कहां कहां से मिलता है, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। कौन से एरिया के लिए पढ़ रहे हैं हम?
रूरल एरियाज। तो लोन रूरल एरियाज में कहाँ कहाँ से मिल सकता है? पहली कहानी, पहले तो मार्क करो फटाफट। इट कैन बी फ्रॉम विलेज मनी लेंडर, इट कैन बी फ्रॉम एग्रीकल्चरल ट्रेडर। अब आज के डेट में गांव में भी बैंक्स होते हैं। इट कैन बी फ्रॉम बैंक, इट कैन बी फ्रॉम बैंक, और इट कैन बी फ्रॉम एम्प्लॉयर हु इज अ मीडियम लैंड ओनर। इट कैन बी फ्रॉम अ एम्प्लॉयर हु इज अ मीडियम लैंड ओनर। ठीक है, गांव में किसी की जमीन है, उस पर लोग काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बुलाएंगे? एम्प्लॉयर। द लास्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। So there are five different types of credit arrangements mentioned in your book for a rural area. ठीक है, five different types of credit arrangements for a rural area. पांच अलग अलग कहानियां दे रखी हैं, पढ़िए स्टोरी। पहला स्टोरी पढ़िए, श्यामलाल। अब समझ में आया एसएसटी को नवंबर के महीना में क्यों पढ़ाना होता है? आधा बच्चा लोग नींद में रहता है इसलिए। मैथ्स पहले खत्म कर देना होता है, अभी क्या मैथ समझ में आएगा? कुछ नहीं। ये बात मैंने आपको मार्च में समझाई थी, कुछ लोग समझ गए, कुछ लोगों को अभी समझ में आएगा। तो वैसे हिस्ट्री दिमाग में नहीं जाएगा तो मैथ्स क्या जाएगा यार? पहला कहानी हो गया सभी का, श्यामलाल वाला। चलो देख लो क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पहले वाले के लिए तो नहीं, व्हाट इज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर दिस मनी लेंडर? सब नहीं दे रखा होगा, कुछ दे रखा होगा। क्या है टर्म्स ऑफ क्रेडिट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर मंथ, दिस इज यस टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अरे हो सकता है पहचानने आ जाए। बताइए भाई, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है मनी लेंडर का?
कितने दिन में लौटाना है नहीं लौटाना है वो सब नहीं लिखा हुआ है, तो वो हम नहीं लिखेंगे, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। व्हाट इज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर ट्रेडर? मार्क करिए जरा अपने बुक में टर्म्स ऑफ क्रेडिट पेंसिल से, पेन से नहीं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर ट्रेडर आपने पढ़ लिया ना कहानी पूरा? मार्क करिए। कर लिया मार्क? टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट, लोन कब मिलेगा? जब इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 3% पर मंथ। और फार्म इनपुट कौन सप्लाई करेगा? ट्रेडर। और पैसा कब लौटाना है? व्हेन इट इज रेडी टू हार्वेस्ट। अरे यही सब पूछता है सवाल, आप खाली 3% पर मंथ लिख के चले आओगे, पूरी दुनिया यही लिख के आएगी। बट हमने आपको क्या सिखाया? टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? पूरा सब कुछ, पूरी कहानी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, पैसा कैसे लौटाओगे, सब कुछ, तो सब कुछ है दे रखा। और लास्ट टर्म ऑफ क्रेडिट क्या है? प्रॉमिस करवाएगा फार्मर से कि आप किसी को अपना क्रॉप नहीं बेचेंगे मेरे अलावा। दिस इज व्हाट टर्म्स ऑफ क्रेडिट इज, तभी हम आपको लोन देंगे। तो इन सेकेंड केस ये चार चीजें हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। ठीक है, चलो अगला पढ़ो। और अब जब अगला पढ़ोगे, कहानी पूरा पढ़ोगे और उसके बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट मार्क करोगे उसका। पेंसिल से, पेन से नहीं। हो गया अरुण वाला? तो व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट? पैसा जो आपको मिल रहा है वो किसके लिए मिल रहा है? घर खरीदने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए? पर्पस ऑफ दैट लोन इज व्हाट? कल्टीवेशन। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8.5। नेक्स्ट 3C can be repaid in the next 3 years. कैसे रीपेमेंट करना है वो नहीं बताया, वो अरुण का दिमाग है कि कैसे रीपेमेंट करना है। अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द क्रॉप। तो वो बैंक ने उसको नहीं बताया कि आपको रीपेमेंट कैसे करना है। बैंक ने उसको क्या बोला रीपेमेंट करने के लिए? 3 साल में आप कभी भी रीपेमेंट कर सकते हो। तो वो नहीं आएगा, ये वाला लाइन नहीं आएगा टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। वो अरुण का प्लान है, बैंक का प्लान थोड़ी ना है। ये जो आपको लोन देगा वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिसाइड करेगा, आप नहीं करेंगे। आप तो देखिए, आप तो पैसा लेने जा रहे हैं।
टर्म्स एंड कंडीशन विल बी डिसाइडेड बाय whom? द लेंडर। ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल में, अरुण वाले एग्जाम्पल में, दो अलग अलग लोन्स हैं, दोनों ही बैंक से हैं। एक लोन किसके लिए है? कल्टीवेशन के लिए, और दूसरा लोन किसके लिए है? कोल्ड स्टोरेज के लिए। कोल्ड स्टोरेज के लिए जो लोन लिया है, उसके लिए बैंक क्या मांगा है उससे? क्या मांगा है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ कोलैटरल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई इस कहानी में कोलेटरल पहचानो कौन सा है कोलेटरल। देखो, और कोई चीज तो उसने बैंक को नहीं दी है ना, दिख रहा है आपको? वेरी इंपॉर्टेंट, वो आया हुआ क्वेश्चन है। एक कहानी दिया था और पूछा था कि कोलेटरल क्या है, पहचान। दूसरा कहानी पढ़ो जल्दी से। एक कल भी यही चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? एग्जाम बाद में लेंगे, इसको खत्म करेंगे कल। समय वही रहेगा, 2 बजे से, और जब चैप्टर खत्म हो जाए। 1 घंटा में हो गया तो 1 घंटा में, आधा घंटा में हो गया आधा घंटा में, 1.5 घंटा लगा 1.5 घंटा, 2 घंटा लगा तो 2 घंटा। कल ये चैप्टर होगा खत्म। मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता दूंगा कितना समय लगेगा, बट अप्रोक्सीमेट बता पाऊँ आज खत्म हो जाने के बाद। हो गया? तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 5% पर मंथ, विच कम्स आउट टू बी 60% एनुअल। 5 × 12 विल गिव यू व्हाट? 60%। लोन रिपेमेंट कैसे होता है? बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर। एक इंपॉर्टेंट चीज, दो द लैंड ओनर डज नॉट ट्रीट हर वेल, she continues to work for him. Why? Because landowner से लोन मिलना is easier when in need। एक क्वेश्चन भी होगा आगे कि भाई जब फार्म लोन मनी लेंडर से 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है, बैंक 10% पर देता है, फिर भी लोग मनी लेंडर से जाकर क्यों लोन लेते हैं? उसका कारण है, बैंक के पास जाओगे तो क्या मांगेगा? कोलेटरल। मनी लेंडर कोलेटरल नहीं मांगेगा। अब किसी का इलाज होना है, तो वो कोलेटरल कहां से खोज के लाएगा? है आगे, मार्क करा दे। ठीक, तो ये 3 कहानी हो गई। इन 3 कहानी के बाद चौथा, ये समझने वाला पोर्शन
पहले तो यहां सवाल लिखो। नेम टू सोर्सेज ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज। Name two sources of cheap credit in rural areas. What are the two sources? Number one is banks. तो बैंक क्वेश्चन क्या बोलता है, लाइन क्या बोलता है, बैंक के अलावा अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज और सिंपली कोऑपरेटिव्स। ठीक है। व्हाट आर कोऑपरेटिव्स? सो कोऑपरेटिव्स इज एन इंस्टीट्यूशन जहां पर लोग अपने रिसोर्सेस को पूल करते हैं फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज। So cooperative is an institution where people pool their resources for cooperation in certain areas. ठीक है। टाइप्स ऑफ cooperatives, एक दो नाम याद कर लीजिएगा। फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, वीवर्स कोऑपरेटिव्स। वीवर के कोऑपरेटिव में कौन लोग होंगे? वीवर्स। फार्मर कोऑपरेटिव में कौन लोग मेंबर होंगे? फार्मर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स, तो इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स के मेंबर कौन होंगे? इंडस्ट्रियल वर्कर्स। वो लोग मिलकर कोऑपरेटिव बनाएंगे। तो एक कोऑपरेटिव का आपको एग्जाम्पल दिया है और कैसे वर्क करता है वो समझा। कोऑपरेटिव का नाम क्या है? कृषक कोऑपरेटिव। उसके मेंबर्स कौन है? फार्मर्स। तो टेल मी व्हाट काइंड ऑफ कोऑपरेटिव इट वुड बी? फार्मर्स कोऑपरेटिव लिखिए। कृषक का हिंदी में मतलब भी वही होता है ना, कृषि, कृषक। फार्मर्स कोऑपरेटिव। अरे आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव इज कृषक कोऑपरेटिव? इट्स अ फार्मर्स कोऑपरेटिव। ठीक है। नाउ हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करता है? इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर। मान लो 2300 फार्मर है, सबने 1000 1000 रुपया जमा किया। कितना पैसा जमा हो जाएगा? 2300 इंटू 1000। ठीक है। समझ आए ये चीज? अरे कॉन्ट्री किया, कॉन्ट्री। ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये जो कोऑपरेटिव है ये जाते हैं बैंक और उसको डिपॉजिट करते हैं एज अ कोलैटरल। और इस कोलैटरल के बदले में उनको क्या मिलता है? लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। अब यहां पर आपको फंक्शन समझ में नहीं आएगा। एक फार्मर 1000 रुपया लेकर, 1000 रुपया एज कोलैटरल, ठीक है, बैंक में जमा किया, तो उसको कितना ही लोन मिल जाएगा बताओ? ज्यादा से ज्यादा 5000 का, 2500 का, 3000 का, 4000 का। 5000 में क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं। अगर इतना कोलैटरल जमा होगा, क्या मिलेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ लोन। इतना लार्ज अमाउंट ऑफ लोन की चाहे तो उससे कोई इंडस्ट्री लगा सकता है, कोई बड़ा काम कर सकता है, जिससे और प्रॉफिट हो, जिससे और पैसा जनरेट हो सके। ठीक है। ये फर्क है। समझ में आ रहा है?
तो इस केस में बैंक क्या करेगा, ज्यादा लोन देगा। यहां पर लोन क्या मिलेगा, कम। 5,000 में फैक्ट्री तो नहीं लग जाएगा ना बेटा। तो दीज फंड्स, ठीक है, ये जो कोऑपरेटिव को जो लोन मिला कहां से, बैंक से, लार्ज अमाउंट ऑफ लोन मिला, तो वो क्या करते हैं, उस लोन को अपने मेंबर्स को देते हैं, प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स। और मेंबर्स वो जो लोन मिला उससे क्या करते हैं, दे कैन परचेज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, दे कैन डू कल्टीवेशन, दे कैन डू फिशरी, इवन दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेस। तो हाउस का छोड़कर बाकी कोई भी एक्टिविटी अगर आप देखो, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, फिशरी, सब क्या कर रहा है, उनके पैसे को, उनके इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। प्लस अगर ये लोन मनी लेंडर से लिया गया होता तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता, 60। कहां से लिया गया है, बैंक से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10%। तो सस्ता लोन मिलेगा इनको, कहां से, कोऑपरेटिव से। तो कुछ पूछना आपको। तो मिला जुला के क्या है कहानी, 2300 फार्मर्स सब अपना पैसा जमा करेंगे, इसको एज अ कोलेटरल यूज किया जाएगा। किस चीज के लिए, बैंक से लार्ज लोन लेने के लिए। ये लार्ज लोन जब मिलेगा तो इंडिविजुअल मेंबर्स को लोन मिलेगा, और इंडिविजुअल मेंबर्स चाहे तो उस लोन से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फायदा क्या हुआ, एक तो बिजनेस भी स्टार्ट हो गया, और दूसरा लोन भी सस्ता मिला। नहीं, यही पैसा अगर मनी लेंडर देता, क्या होता, महंगा होता। तो दो फायदा है इसका। इसमें कुछ पूछना आपको, कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव वाला क्वेश्चन केस स्टडी में आया था, यही था पूरा। ये जो आपने पूरी कहानी पढ़ी है उसके बेसिस पर है ये पूरा टेबल। तो बढ़िया से इसको करिएगा घर पर। So types of credit can be grouped into two parts. Formal credit, informal credit. What is the meaning of formal credit? क्या मतलब होता है फॉर्मल क्रेडिट का, चार सोर्स का नाम बताइए जहां से फॉर्मल क्रेडिट मिलता है। ले, पढ़े ही नहीं हम, हमें तो बस बैंक याद है। चलिए, हमें बस बैंक याद है। और किसी तरह मेहनत करके पहुंचेंगे। और
एक और बताइए, चार छोड़िए, तीन ही बताइए। है कहीं बुक में दिया हुआ? इतनी बार किताब पढ़ गए, पता नहीं चल रहा है? है? व्हाट कैन बी वन एग्जांपल ऑफ अदर फॉर्मल एजेंसीज? सरकार। गवर्नमेंट तो लोन देती है, दिया ना अभी इलेक्शन के पहले, 10,000 रुपीज पर अकाउंट। लोन ही है, नया बिजनेस शुरू करने के लिए। तो वन एग्जांपल ऑफ अदर फॉर्मल एजेंसीज कुड बी गवर्नमेंट। चलो ऐड करके बताओ, विच वन इज द लार्जेस्ट? बगल वाला फोटो देखो, बताओ। विच वन इज द लार्जेस्ट? विच वन इज द सेकेंड लार्जेस्ट? ऐड करके बताओ। 100% क्रेडिट में से 66% किधर से आ रहा है? 66 का मैथ में क्या मतलब है? अरे ये आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स प्रोवाइड मोर देन हाफ ऑफ द क्रेडिट? क्या है आंसर? फॉर्मल सेक्टर। है ना? अच्छा, एक चीज और जो आप लोग कांड करेंगे, सवाल ढंग से पढ़ना। फॉर्मल सेक्टर जॉब्स लिखा है या फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट लिखा है? जॉब्स कहाँ पढ़ा? पिछले चैप्टर में। क्रेडिट कहाँ पढ़े? इस चैप्टर में। ही नहीं कि फॉर्मल सेक्टर देखे और शुरू हो गए। ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है। फॉर्मल सेक्टर जॉब्स, नौकरी कैसी होगी? जिसमें आपको पेड लीव मिलेगा, समय सैलरी मिलेगा। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, क्रेडिट कैसा होगा? सस्ता होगा, अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये थोड़ा मैथ्स ध्यान रखिएगा। मोर देन हाफ ऑफ द क्रेडिट या मोर देन 50% ऑफ द क्रेडिट, कुछ भी लिखा हो सकता है, बट एग्जैक्ट क्या है? टू थर्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैथ्स के टर्म में ऐसे करके एक एरो बना लेंगे। फॉर्मल सेक्टर का जो क्रेडिट है, दैट इज मोर। कहीं पर भी ये वर्ड आया, दैट विल बी अ करेक्ट असर्शन। ठीक है, पुराने बुक्स में हो सकता है अलग डेटा हो, नई किताब का डेटा इज दिस वन। ठीक है, चलो इनफॉर्मल के सोर्सेज लिखो, जैसा ग्राफ में दिया हुआ है, बड़ा से छोटा वैसे लिखना है। बड़ा से छोटा, हाईएस्ट इज मनी लेंडर्स। बड़ा से छोटा, सेकेंड हाईएस्ट इज रिलेटिव एंड फ्रेंड्स।
other informal agencies, and the fourth one is landlords. Can you tell me what could be one other informal agencies? One, सिर्फ one. पढ़ा आपने? श्यामलाल वाले केस में पढ़ा। दूसरा वाला कौन था? एग्रीकल्चरल ट्रेडर। देखो देखो पीछे देखो। अरे ट्रेडर और मनी लेंडर अलग अलग होगा ना लोग। अदर इनफॉर्मल, वन एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा। ठीक है, ये सब कोई नहीं पूछेगा बस, ठीक है। 23%, 7%, इसके बाद ये 1 और 3 होगा। इट कॉन्स्टिट्यूट्स हाउ मच? 34%। अब लास्ट इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the highest contributor in formal sector, and which one of the following is highest contributor in the informal sector? लोएस्ट नहीं पूछेगा। हो गया ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फॉर्मल सेक्टर इज this formal sector credit is regulated by RBI. Not regulated by any. अरे सवाल लिख रहे हैं डिफरेंस दोनों का। ये सवाल है, क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट, दोनों एक साथ हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट रेगुलेशन बाय। ठीक। नाउ हाउ इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई? कैसे रेगुलेट होता है फॉर्मल सेक्टर? हाउ? पॉइंट नंबर 1, बैंक के पास अगर 100 रुपया है तो वो सारा का सारा लोन में नहीं दे सकता है, 15% अपने पास रखता है, सीखा हमने कल, वही लाइन लिखी हुई है। बैंक हैज टू मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ डिपॉजिट दे रिसीव। सारा का सारा लोनिंग एक्टिविटी में नहीं दे सकता वो पैसा, बट मनी लेंडर चाहे तो अपना सारा पैसा लोन में दे सकता। सेकेंड, बैंक जो है सारा लोन बस बड़े बिजनेसमैन को नहीं देगा। किसको देगा? स्मॉल कल्टीवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल बोरोवर्स, उनको भी देगा लोन। इंडिया में लिमिट कितना है? 40%। अगर बैंक 100 रुपया लोन में दे रहा है तो आरबीआई बोलता है उसमें से 40 रुपया किसको देना है? स्मॉल कल्टीवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल बोरोवर्स। थर्ड, आपने किसको कितना लोन दिया, कितनी इंटरेस्ट रेट पर दिया, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन सबमिट करना पड़ेगा आरबीआई के पास।
और यहां मार्क करिए, नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज इनफॉर्मल सेक्टर। इस क्वेश्चन का आंसर करिए बेटा। ये रहा क्वेश्चन, आंसर करिए उसका। सीधा सवाल है, फैक्ट पता है तो आंसर पता है। कितना क्रेडिट था फॉर्मल सेक्टर से? हाउ मच? 66%। क्वेश्चन क्या पूछा है? इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर? कहां से आ रहा है? फॉर्मल सेक्टर से। हाउ मच? 66%। अरे रट के जाना 66, ठीक है? 66 याद करके जाना। मेरा ऐसा भरोसा है कि ये आएगा किसी साल। ठीक है, अभी तक नहीं आया है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये किसी साल आएगा। और जिस साल आएगा, एक नंबर साफ। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसके आगे का डिफरेंस हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो कल का क्लास ऑलमोस्ट 1 घंटा मिनिमम तो लग ही जाएगा। 1.25 घंटा 1.5 घंटे के राउंड, उससे कम ना लगेगा। ठीक है, 1.5 घंटा मिनिमम, 2 बजे से। टाइमिंग वही है, 1.5 आवर्स मिनिमम। जा सकते हैं आप।